परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 10 जून है और आज का दिन हर सत्संगी के लिए इसीलिए खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन आज से 34 साल पहले बाबा जी गद्दी पर बैठे थे। आज ही के दिन बाबा जी की दस्तार बंदी की गई थी। 1 जून 1990 को बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था और महाराज जी ने बाबा जी को डेरे और संगत को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाबा जी ने जब गद्दी संभाली थी उस समय बाबा जी की उम्र महज 36 साल की थी और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। लेकिन बाबा जी ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। आज पूरे 34 साल हो गए हैं बाबा जी को अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। आज इस खास दिन पर मैं आपको बाबा जी के बचपन की वो साखी सुनाने जा रही हूँ जिसे जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि बाबा जी जब छोटे से हुआ करते थे तब ही हजूर महाराज जी ने बाबा जी को डेरे का अगला गुरु चुन लिया था। साखी के आखिर में बाबा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे जी, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी। सात संगत जी, उस समय बाबा जी की उम्र महज 9 से 10 साल की थी और बाबा जी का परिवार शुरू से ही एक सत्संगी था और बड़े महाराज जी बाबा जी के मामा जी हुआ करते थे। जैसा कि हम सब भी बचपन में छुट्टियों में अपने मामा के घर जाया करते थे, तो ऐसे ही बाबा जी भी स्कूल से जब छुट्टियां होती थी तो अपने मामा जी यानी कि हजूर महाराज जी के घर यानी कि डेरे में जाया करते थे और डेरे में खेला करते थे। बाबा जी उस समय जब भी लंगर करते तो एक रोटी को चुपके से अपनी जेब में छुपा लिया करते थे। ऐसा बाबा जी हर रोज़ क्या करते थे। एक दिन एक सेवादार ने बाबा जी को ऐसा करते हुए देख लिया और उन्होंने हजूर महाराज जी से बाबा जी की शिकायत कर दी। हजूर महाराज जी तो सब जानते थे, लेकिन सेवादार की बात को रखने के लिए हजूर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करना, आज तुम उसका पीछा करना और देखना कि वो रोटी को कहाँ लेकर जाता है और क्या करता है। तो उस दिन फिर से बाबा जी ने एक रोटी चुपके से जेब में रख ली और लंगर चखने के बाद बाबा जी वहाँ से जाने लगे। वही सेवादार आज फिर दूर से ये सब कुछ देख रहा था, तो उस सेवादार ने हजूर महाराज जी के कहने पर बाबा जी का पीछा किया। वो ये देखना चाहते थे कि बाबा जी रोटी का क्या करते हैं। तो सेवादार बाबा जी के पीछे चलने लगे और कुछ दूरी पर जाकर बाबा जी रुक गए और अपनी जेब से रोटी निकाली और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और जहाँ बाबा जी खड़े थे वहीं उनके पैरों के पास कीड़े मकोड़ों का एक बिल था। बाबा जी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को कीड़ों मकोड़ों को खिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर सेवादार हैरान था और सेवादार ने हजूर महाराज जी के पास वापस आकर सारी बात बताई कि आपका भांजा कीड़े मकोड़ों को लंगर की रोटी खिलाता है। तो ये सुनकर हजूर महाराज जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि वो अपनी संगत तैयार कर रहा है। सात संगत जी, वो कीड़े मकोड़े हम सब ही तो हैं। कहते हैं अगर गुरु घर के लंगर की रोटी किसी जीव को नसीब हो जाए तो अगली जूनी में उसको गुरु की शरण मिल जाती है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार हजूर महाराज जी का सत्संग चल रहा था और सत्संग के बाद एक आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर जोर से सारी संगत की तरफ देखकर कहने लगा कि ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये कोई मामूली या आम इंसान नहीं है, ये रब है, रब। इसको आम इंसान समझने की गलती मत करना। सात संगत जी, इस आदमी का भजन सिमरन इतना ज़्यादा था कि इसने अपने अंदर वो सब कुछ प्रकट कर लिया था जिसके लिए आप और हम आज भी भटक रहे हैं। आगे इसने संगत को बताया कि पिछले जन्म में मैं एक चील हुआ करता था और डेरे के रेलवे स्टेशन पर मैं एक पेड़ पर रहा करता था और क्योंकि मैं एक चील की जूनी में था तो मुझे मांस खाना अच्छा लगता था। एक बार डेरे के स्टेशन पर सेवा का काम चल रहा था। कुछ सेवादार वहाँ काम कर रहे थे
और दोपहर के समय डेरे में से एक सेवादार उनके लिए लंगर लेकर वहाँ पहुँचता था। तो सभी सेवादार ने अपना काम छोड़कर वहाँ बने एक पेड़ के नीचे बैठकर लंगर खाना शुरू कर दिया। और आखिर में आधी रोटी बच गई तो उन्होंने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पेड़ के नीचे रख दिए। उन्होंने सोचा कि कोई भूखा जानवर इसे खा लेगा और वो सब अपने काम में लग गए। इधर मैं पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उस दिन मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं थक कर वापस उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। और फिर मेरी नज़र नीचे पड़े रोटी के टुकड़ों पर पड़ी। मैंने फटाफट से वो टुकड़े खा लिए और अब जो मुझे अगली जूनी मिली है वो इंसान की मिली है और मेरा जन्म ही एक सत्संगी परिवार में हुआ है। मेरा रुझान शुरू से ही डेरे की तरफ रहने लगा और आज बाबा जी की कृपा से मैंने अपने अंदर सब कुछ प्रकट कर लिया है और ज्ञान को हासिल कर लिया है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, संगत में से जो लोग इसको आम इंसान सोचकर सत्संग सुनने आते हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक रब है। साथ संगत जी, आइए अब बाबा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं जी। बाबा जी का जन्म 1 अगस्त 1954 को पंजाब के मोगा में ढिल्लो परिवार में हुआ था जी। बाबा जी की माता जी श्रीमती महेंद्र कौर जी और पिताजी श्री गुरुमुख सिंह ढिल्लो जी थे। बाबा जी की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती शबनम ढिल्लो जी थी। बाबा जी के 2 बेटे हैं। बाबा जी की स्कूल की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के शिमला हिल्स के लॉरेंस स्कूल में हुई और बाबा जी ने ग्रेजुएशन की डिग्री कॉमर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की थी। खुली कार में संगत को दर्शन देने का आइडिया बाबा जी का ही था, क्योंकि बाबा जी चाहते थे कि उनकी संगत को दर्शन के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले हजूर महाराज जी स्टेज पर बैठते थे और सारी संगत लाइन लगाकर स्टेज के आगे से महाराज जी के दर्शन करते हुए पंडाल से बाहर निकला करती थी। फिर बाबा जी ने कहा कि संगत को अपनी जगह से उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संगत के पास जाकर संगत को दर्शन दिया करूँगा। उसके बाद से ही ओपन कार में बाबा जी ने संगत को दर्शन देने शुरू कर दिए। गद्दी संभालने से पहले बाबा जी स्पेन में नौकरी किया करते थे। साथ संगत जी, आज बाबा जी की अगुवाई में डेरा संगत की सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी सबसे आगे रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सब ने कोविड में देखा था जी। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी की संगत दुनिया के कौन कौन से कोनों से बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद करती है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।